हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और मैं भी हमेशा एक बार फिर से आपको हमारा जो लेसन कंटिन्यू है 8वीं का गणित, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे। आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। आज हम इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का उपायोजन, मतलब इस सूत्र को और भी जगहों पर हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें केवल ब्याज ही ज्ञात करना हो तो भी हम इस सूत्र को उपयोग करें। ये सूत्र कभी कभी जनसंख्या वृद्धि में भी उपयोग होता है, या कोई हम सामान खरीद कर यूज़ करके फिर हम उसको बेच देते हैं, यानी सेकेंड हैंड का जब बेचते हैं तो उसके दाम में कमी होती है या वो दाम बढ़ता है, उस संदर्भ में भी उस चीज़ इस सूत्र का प्रयोग होता है। तो इन सब के लिए यहाँ पे दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का उपयोजन, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इस फॉर्मूला का हम और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं आज हम वहाँ पे देखेंगे। आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल वैसे सॉल्व रहता है, लेकिन फिर भी हम जो है यहाँ पे आपको सॉल्व करके एक एक स्टेप आपको स्टेप दिखाएंगे कैसे सॉल्व करना है। तो मेरी आपसे प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट तो हिंदी मीडियम, क्योंकि लोग जो है हिंदी मीडियम का सपोर्ट लोगों को बहुत कम मिल रहा है। तो आई होप आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे ताकि मैं अच्छे से अच्छा जो है वीडियो बना कर लाऊँ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बुक में, देखिए दिया किसी वस्तु को कुछ समय उपयोग में लाकर बेचने पर उसका मूल्य खरीदे मूल्य से कम होता है। जैसे हम कोई चीज़ खरीद कर उसको जब बेचते हैं तो वो सेकेंड हैंड की हो जाती है, तो उसका दाम कुछ क्या होता है, कम हो जाता है। तो कम होने वाले मूल्य को कमी या अवपात या डिप्रिसिएशन कहते हैं। अवपात बोलते हैं, एक सवाल में ऐसा आगे आने वाला है। तो मूल्य की फिसलन या मूल्य की फिसलन या मूल्य की कमी निश्चित समय में निश्चित दर से होती रहती है। उदाहरण, यंत्रों का मूल्य प्रतिवर्ष निश्चित प्रतिशत से कम होता है। कुछ समय पश्चात कम हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का ही सूत्र का उपयोग करते हैं। समझ में आया फ्रेंड। तो जब यह मूल्य ज्ञात करने के लिए अवपात की दर पता होनी चाहिए, और वस्तु का मूल्य कम होने पर अवपात की दर आर जो होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। यानी कि ये जो हमारा सूत्र यहाँ पे 1+ ऐसे करके रहता है, ये सूत्र है 1+r/100। तो यहाँ पे जब कमी रहती है तो माइनस हो जाता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है और बाकी का कुछ नहीं है। तो चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि किसी शहर की जनसंख्या में 8% पर वर्ष की दर से वृद्धि होती है। वर्ष 2010 उस शहर की जनसंख्या 2,50,000 हो तो 2012 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो चलिए देखिए, सवाल में क्या दिया है, पी का मान दिया है 2000 वर्ष में जनसंख्या क्या है 2,50,000। ए 2012 में जनसंख्या कितना है पूछ रहा है। आर जो है 8% है और समय जो है 2 वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, कौन सा सूत्र लगेगा, कैसे स्टेप्स होंगे। तो यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल 1, पहले मैं लिख लेती हूँ। इसके बाद पहला जो पी का मान जो दिया हुआ है 2010 में जनसंख्या कितना है 2,50,000। ठीक है फ्रेंड, सॉरी यहाँ 2,50,000 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान 2012 में जनसंख्या पूछ रहा है। ठीक है, आर का मान जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष 8% पर वर्ष है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद एन जो दिया है वो 2 वर्ष दिया है। तो सूत्र हमने बताया था कि वही रहता है। तो यहाँ पे वृद्धि पूछ रही है तो हम यहाँ पे वही सूत्र लगाएंगे कि ए बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, P गुणे 1+r/n घाते क्या हो जाएगा r/100 घाते n। तो ए का मान हमें ज्ञात करना है। P दिया है 2,50,000। ठीक है, 1+r का मान कितना है 8%/100 घाते n जो है 2 वर्ष दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो ए बराबर यहाँ पे क्या है 100 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 100 एक कम से कम 2,50,000 लिख लेंगे। फिर 100 धन 8/100 घाते 2। ठीक है, अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर 2,50,000 गुणे क्या हो जाएगा 108/100 घाते 2। ठीक है फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, ये 2 घाते हैं तो इसको 2 बार लिखेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2,50,000, उसके बाद गुणे 108/100, फिर गुणे 108/100। इस तरीके से लिख लेंगे। ये 2 जीरो इस 2 जीरो को कैंसिल, ये 2 जीरो इस 2 जीरो को कैंसिल। तो हमारा बचा क्या, बचा 25 गुणे 108
गुणे 108। ठीक है फ्रेंड, जब हम 25 का 108 से फिर जो मान आएगा उसका 108 से गुणा करेंगे तो ए का मान जो प्राप्त होगा 2,91,600, ये हमारा उत्तर जनसंख्या होगी। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि 2012 में, जैसा बुक में दिया हुआ है, सॉल्व भी है बस, में शहर की जनसंख्या 2,91,600 होगी। ये हमारा 600 होगी, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये पहला एग्जाम्पल था। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। 3-4 एग्जाम्पल है तो उन सबको हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है कि रेहाना ने, देख लीजिए, रेहाना ने वर्ष 2015 में एक स्कूटर कितने में, 60,000 में खरीदा था। औपात की दर 20% पर वर्ष हो तो 2 वर्ष पश्चात उस स्कूटर का मूल्य कितना होगा। औपात हुआ है और वो भी 20%। जैसे हम कोई स्कूटर ले 2 महीने बाद बेचेंगे तो ज़रूरी नहीं कि जितने में हम लिए उतना ही हमें प्राइस मिले, ज़रूरी नहीं कि हरगिज़ होगा ही नहीं, आपको जो है वो कम दाम में ही बेचना पड़ेगा। तो उसका मूलधन था 60,000, औपात की दर 20% है, 2 वर्ष पश्चात का मूल्य पूछ रहा है और समय कितना है, 2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही चीज़ करनी है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ कैसे करना है। जो दिया है P बराबर 60,000 रुपया, A बराबर पूछ रहा है, R बराबर कितना है 20% पर वर्ष, और N बराबर 2 वर्ष। ठीक है, अब हमें सूत्र क्या अप्लाई करना है। सूत्र हमारा वही है, कौन सा सूत्र है, A बराबर P गुणे 1 माइनस R बटे 100। अब यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि मूल्य क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो यहाँ पे 1 माइनस हम लिखेंगे। तो A का मान पूछ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 60,000। ठीक है, गुणे, इसके बाद क्या है 1 माइनस R का मान क्या है 20/100 घाते 2। ठीक है फ्रेंड, यहीं पे बगल में थोड़ा सा लगा लेते हैं, फिर दूसरे पेज पर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 60,000 बराबर A बराबर 60,000 ब्रेक गुणे 100 माइनस 20/100 घाते 2। ठीक है फ्रेंड, ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60,000 है, अब 100 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा, गुणे 100 में से 80/100, 80/100 हम ऐसा लिख सकते हैं, घाते 2। तो अब यहाँ पे 80/100 को 60,000 गुणे 80/100 2 बार लिख लेंगे, गुणे 80/100। ठीक फ्रेंड, 1 2 1 2, ये 2 0, ये 2 0 से, तो हमारा क्या मान प्राप्त हुआ वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बचा क्या था, वो मैंने लिख लिया 6 गुणे 80 गुणे 80, इतना ही मान बचा था। तो जब हम 6 गुणे 80 में 80 का 8 64 होता है, 8 गुणे 8 कितना होता है 64 होता है, तो यहाँ पे 6400 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 का गुणा हम जब 6400 में करेंगे तो 6 0 जा 0 0, 6 चौका 24, 4 हाथ में 2, 6 छाक 36, 37, 38, 38,400 रुपये में वो जो स्कूटर 60,000 में था वो जब 20% की दर से बिका है तो अब वो जो है 38,400 रुपये में बिकेगा। यही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आंसर भी वही आया हुआ है कि 2 वर्ष पश्चात स्कूटर का मूल्य 38,400 रुपये होगा। ठीक है फ्रेंड, अब क्या है, हमें बस ध्यान क्या देना था, अब कोई और टॉपिक हमें जैसे ज्ञात करनी है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल में आ जाते हैं कि 10% पर वर्ष की दर से किसी राशि का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन कितना है 6,655 रुपये हो तो राशि ज्ञात कीजिए। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए का मान दिया है यानी मिश्र धन। अब हमें यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है, पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या पूछा है, राशि ज्ञात कीजिए, जबकि मिश्र धन 6,655 दिया हुआ है। तो चलिए देखिए कैसे लगाते हैं इसको। ये भी बहुत ही ईजी है, सिंपल है, कुछ है नहीं। तो प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। ए बराबर दिया हुआ है 6,655 रुपये। ठीक है, आर बराबर 10% पर वर्ष पूरा हो गया, एन बराबर 3 वर्ष हो गया। ठीक है, और पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र हमारा वही है। सूत्र कौन सा है, सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100 घाते n। ठीक है, तो ए का मान 6,655
बराबर पी का मान हमें पता नहीं, 1 प्लस आर का मान 10/100 घाते क्या है 3 वर्ष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 6655 फिर बराबर पी, यहाँ पे 100 एकम 100 प्लस 10/100 घाते 3। ठीक है फ्रेंड, हमने क्या किया 100 एकम 100, यहाँ 100 का 1 से गुणा किया और यहाँ पे तो यहाँ पे 100 हो गया और ये 10 था तो 10 और कुल के बटे 100 हो गया। ठीक है, तो 6655 बराबर पी। अब 100 में क्या करेंगे, जब 10 जोड़ेंगे तो 110/100 हो जाएगा, यहाँ पे घाते 3। अब ये 110/100 3 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी घात 3 है। तो लिखेंगे 6655 बराबर पी गुणे 110/100 गुणे 110/100 फिर गुणे 110/100। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करता है, ये ज़ीरो इसको कैंसिल करेगा, ये ज़ीरो इसको और ये ज़ीरो इसको। ठीक है, तो हमें मिला क्या 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 प्राप्त हुआ वो देखते हैं। तो 6655 बराबर पी गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 10, दहा में 100 दहा में कितना हो जाएगा, या 10 घाते 3 लिख देंगे सिंपली। ठीक है फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, पी को बराबर के इधर लाना है। तो इसका इससे गुणा हो जाएगा और ये पद नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा पी बराबर 6655 गुणे 10 घाते 3 बटे 11 घाते 3 या 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है फ्रेंड, तो अब हमें क्या करना है, जब हम 11 अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 छक्का 66 जीरो, 11 पचे 55 हुआ, फिर 11 तो हमें मिला क्या 605 गुणे 10 घाते 3 बटे 11 गुणे 11, ये अभी कटा नहीं है। फिर 11 पचे 55 फिर 11 पचे 55, तो फिर क्या मिला 55 गुणे 10 घाते 5, देखिए 55 गुणे 10 घाते 5, अरे सॉरी 10 घाते 3 बटे 11, फिर 11 पचे 55 हो गया, तो यहाँ पे p बराबर हो गया 5 गुणे 10 घाते 3। ठीक है, तो 10 घाते 3 मतलब क्या है, इसको इस तरीके से 5 गुणे ये हो गया ना। अब 5000 हो जाएगा, 5 में जब 1000 से गुणा होगा तो p बराबर 5000 हो जाएगा। तो ये वह राशि 5000 होगी, यही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, यही आंसर आया है आपके बुक में भी। अब हम आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पर। इस लेसन का जो लास्ट एग्जाम्पल है इस टॉपिक का, एग्जाम्पल नंबर 4, वो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है बुक में कि 10% पर वर्ष की दर से 9,000 रुपये का कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 1890 रुपये होगा। एक सेकेंड, हाँ क्लियर है अभी, कि दर से 9 रुपये का कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 1890 रुपये होगा। यहाँ पर आर का मान दिया है, पी का मान दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो पहले में चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो मिश्र धन के साथ होता है। तो क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे ब्याज धन ब्याज। तो हम चलिए आपको लगा कर दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बुक में जो जो दिया है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार दिया है आर बराबर 10 है, पी बराबर 9,000 है और चक्रवृद्धि ब्याज यानी इंटरेस्ट आई बराबर 1890 है। ठीक है, हम प्रथम वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम चक्रवृद्धि ब्याज के प्राप्त मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है ब्याज। तो ब्याज का मान भी दिया है, आई को ब्याज बोलते हैं, ये ब्याज है। ठीक है, ये मूलधन है, ये दर है और ये क्या है, मिश्रधन को ए बोलते हैं, कैपिटल ए। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 9,000, ठीक है, और ब्याज कितना दिया है 1890। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10,890 हो जाएगा। अब हमें सूत्र पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त मिश्रधन का सूत्र। तो हम लिखेंगे चक्रवृद्धि, बुक में दिया हुआ है यही चीज़ दी हुई है, चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त मिश्रधन का सूत्र
में मान रखेंगे, रखने पर, ठीक है फ्रेंड, में मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 10,890 हो गया। हाँ, अब बराबर पी का मान हमें पता नहीं है। हाँ, पी बराबर 9,000 दिया हुआ है ना, तो कैसे होगा देखिए, ए पी गुणे 1+r/100 ये तो हमारा सूत्र हो गया। अब हम क्या करेंगे, पी का मान 9,000 रखेंगे, ठीक है, जो कि सब दिया हुआ है, गुणे 1+r का मान कितना दिया हुआ है 10/100 ठीक है। अब क्या करेंगे, 100 एकम 100 और 10 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हमें n की वैल्यू कितने वर्ष हुआ है वो ये n की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे हम 9,000 गुणे 110/100, ठीक है, पावर n क्यों हुआ 100 एकम 100 और 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110/100 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया तो 11/10 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9,000 गुणे 11/10 का घाते n। अब हमें क्या करना है, अब हम वो स्टेप आगे इस वाले स्टेप में देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 10,890 हम हर जगह लिखते जाएंगे, 10,890, ठीक है। तो ये जब बराबर के इधर आएगा तो ये बटे में इसकी हो जाएगा, तो लिखेंगे 10,890 बटा क्या हो जाएगा 9,000 बराबर 11/10 घाते n, ठीक है। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, तो हमें बचा क्या, नहीं कैंसिल नहीं करना है, बराबर ये 0 इस 0 से कैंसिल करना है, ये कट गया। फिर हम काटते हैं 9 से, 9 के पाड़ा से, 9 दहा में 90, ये 0 बचा यहाँ लिख दिया। फिर 9 9 एकम 9 0 हो गया, 9 दूनी 18, फिर 9 ये 9 एक और है तो 9 एकम 9। तो यहाँ पे हमारा मिला क्या, हमें 121/100 बराबर 11/10 घाते n। अब ये क्या है 121 को हम वर्गमूल के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का वर्गमूल 121 होता है और 10 का 100 का 10, तो यहाँ पे घाते 2 लिखेंगे तो इसका मतलब वही होता है बराबर 11/10 घाते n। तो n किसके बराबर है, 2 के बराबर दिख रहा है, तो हमारा n बराबर 2 वर्ष, ये ऐसा उत्तर हमें प्राप्त होगा। बुक में भी देखिए दिया है, तो 2 वर्ष पश्चात देखिए यही चीज़ें की गई हैं, मैंने वो काट पीट कर आपको दिखाया स्टेप्स में एकदम क्लियर। तो 2 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1,890 रुपये होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 14.2 का सारा प्रॉब्लम उठाएंगे और एक एक स्टेप करके उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड बाय।